हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हाल चाल हैं आपके? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल ज्ञान प्रैक्टिस 455 में। तो हमने लास्ट वीडियो में जो है फाइलम पॉरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा तक डिस्कस कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा। आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। तो सबसे पहले ये देखिए कि फाइलम कॉर्डेटा को हम कॉर्डेटा क्यों कहते हैं, और फाइलम जो जो इससे पहले वाले हमने फाइलम पढ़े थे उनको हम नॉन कॉर्डेटा कहते हैं। नॉन कॉर्डेटा वो होते हैं इन्वर्टिब्रेटा, इनको हम कहते हैं फाइलम पॉरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा। जिन जिन एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, जिन एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उनको हम जो है कॉर्डेटा कहते हैं, और जिन एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, इनके अंदर जो है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है एंड इन एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, तो इनको हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेटा। जिन एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होती है उनको हम कॉर्डेटा बोलते हैं, और जिन एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होती है नोटोकॉर्ड, उसको हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा को हम डिस्कस कर चुके हैं। ये नॉन कॉर्डेट जो होते हैं फाइलम पॉरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा तक के जितने भी एनिमल्स आते हैं उनको हम सबको नॉन कॉर्डेटा कहते हैं। एंड कॉर्डेटा में हम पढ़ेंगे यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। अब हमने हम जो हैं इसको आगे डिस्कस करेंगे और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि नोटोकॉर्ड होती क्या है। जो नोटोकॉर्ड होती है, लेट्स सपोज ये कोई एनिमल है, किसी भी एनिमल्स की अगर डोर्सल साइड में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, किसी भी एनिमल्स की डोर्सल साइड में जो होती है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ये एलिमेंट्री कैनाल आ गई उस एनिमल की एंड उसके डोर्सल साइड में नोटोकॉर्ड जो होती है डोर्सल प्रेजेंट होती है एंड जो होती है सॉलिड होती है। डोर्सल ही होती है और सॉलिड होती है। एक होती है नर्व कॉर्ड CORD, उसकी स्पेलिंग होती है नर्व कॉर्ड की स्पेलिंग होती है NER। नर्व इसमें आता है CORD, इसमें आता है CHORD मतलब ये हार्ड होती है और ये जो होती है वो सॉफ्ट होती है, हार्ड नहीं होती है। ये नर्व्स के बंडल होते हैं और ये जो होता है दिमाग से रिलेटेड होती है, मतलब ब्रेन के CNS और PNS वाले पार्ट में। CNS में जो आता है वो उसमें एक तो CNS के अंदर ब्रेन आ जाता है एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। तो उसमें हम जो है डिस्कस करेंगे नर्व कॉर्ड को आगे। इसके केवल यहाँ पर नोटोकॉर्ड के बारे में आप देख लीजिए। ये जो होती है डोर्सल होती है एंड सॉलिड होती है। डोर्सल ही होती है, ये डोर्सल पार्ट है उस एनिमल का एंड ये जो है वेंट्रल पार्ट है। तो नोटोकॉर्ड जो होती है डोर्सल होती है एंड सॉलिड होती है। उसके बाद हमने फाइलम कॉर्डेटा को इस तरह से डिवाइड किया, यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। ये इसके बाद में जो यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा होते हैं उन एनिमल्स को कहा जाता है जिन एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है ओनली इन लार्वल टेल, मतलब जो लार्वा होते हैं केवल उनके टेल में ही प्रेजेंट होती है, उनको हम बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा। मतलब जो कॉर्डेटा होते हैं, कॉर्डेटा की डेफिनेशन ये है कि अगर किसी भी स्टेज में उसकी लाइफ के अगर उसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं कॉर्डेटा। तो अब इसके जो है लार्वा की टेल में प्रेजेंट होती है, केवल यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा की लार्वा की टेल में प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड। इन एनिमल्स को हम बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा। एंड जो सिफेलोकॉर्डेटा होते हैं नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है हेड टू टेल, मतलब इन एनिमल्स के अंदर हेड से लेकर टेल तक इनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है थ्रू आउट दियर लाइफ। पूरी लाइफ में हेड से टेल तक जो होती है इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। बट यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा में नोटोकॉर्ड जो होती है ओनली प्रेजेंट होती है लार्वा की टेल में, और सिफेलोकॉर्डेटा में थ्रू आउट दियर लाइफ प्रेजेंट होती है और हेड टू टेल प्रेजेंट होती है। और यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, इन दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉर्डेटा। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे वर्टिब्रेटा के कुछ आगे चल के हम एक टेबल बनाएंगे, उसमें हम वर्टिब्रेटा को देखेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ने से पहले हम एनसीईआरटी को डिस्कस कर लेते हैं। और जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा होता है, वर्टिब्रेटा के अंदर जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो इन देयर एम्ब्रियोनिक स्टेज, मतलब इनके जो एम्ब्रियो के अंदर इनके नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, केवल और केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही जो होती है वो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। और एडल्ट में जो होती है, मतलब एडल्ट के अंदर आते आते, मतलब ह्यूमन के अंदर जो हम बात कर रहे हैं, एडल्ट में इनकी जो मतलब नोटोकॉर्ड होती है वो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है, रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस्ड हो जाती है ये। ओके।
तो ये वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू रिप्लेस्ड हो जाती है नोटोकॉर्ड में। उसके बाद ना हम वर्टिब्रेटा को देखते हैं। वर्टिब्रेटा जो है एक सब फाइलम है, मतलब कॉर्डेटा का एक सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, जिसके हमने डिवीज़न बनाए। डिवीज़न कौन सा है? एक तो एग्नेथा है एंड दूसरा है गिनेथोस्टोमेटा। एग्नेथा वो होते हैं जिनके पास में जॉज नहीं होते हैं, मतलब जो जबड़े होते हैं, इन एनिमल्स के पास में जबड़े नहीं होते हैं। एंड गिनेथोस्टोमेटा वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास में जॉज होते हैं, इन एनिमल्स के पास में जबड़े होते हैं। गिनेथोस्टोमेटा ए का मतलब एग्नेथा मतलब जिनके पास में जबड़े नहीं होते हैं, गिनेथा का मतलब जबड़े होता है, ए का मतलब एब्सेंट मतलब जबड़े जो होते हैं अब्सेंट होते हैं। एंड गिनेथोस्टोमेटा वो ऐसे एनिमल जिनके पास में जबड़े प्रेजेंट होते हैं, जॉस प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ना हमने इसकी सुपर क्लास बनाई है गिनेथोस्टोमेटा की। सुपर क्लास में दो सुपर क्लासेस हैं इसकी, एक तो पाइसीज है एंड दूसरी है टेट्रापोडा। पाइसीज जिसमें फिन्स होते हैं एंड टेट्रापोडा जिनके पास में लिम्स होते हैं, मतलब चलने के लिए जिनके पास में लिम्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं टेट्रापोडा। टेट्रापोडा की क्लासेस हमने बनाई हैं। क्लासेस में आता है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स, हम इनको डिस्कस करेंगे। एंड द पाइसीज के अंदर आता है, पाइसीज की क्लासेस में दो हैं, एक तो कॉन्ड्रिक्थीज है और दूसरी है ऑस्टिकथीज। कॉन्ड्रिक्थीज का मतलब ये होता है कार्टिलेज और ऑस्टिकथीज का मतलब होता है बोन, मतलब जो कार्टिलेजिनस होती हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रिक्थीज और जिनके पास में बोन्स होती हैं उनको हम बोलते हैं ऑस्टिकथीज। एंड दो एग्नेथा जिनके पास में जॉज नहीं होते हैं, उसकी एक क्लास है जिसको हम साइक्लोस्टोमेटा के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब हम एनसीईआरटी को डिस्कस करते हैं लाइन बाय लाइन यहाँ तक। फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा, एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड। जिन एनिमल्स के पास में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उनको हम बोलते हैं फाइलम कॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड होती है इनके पास में, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड होती है, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड होती है एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। एनसीईआरटी में हमको फाइलम कॉर्डेटा के ये फीचर दे रखे हैं। सबसे पहले तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है इन एनिमल्स के अंदर एंड डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। डोर्सली जैसे हम हमारे अंदर हैं, हम ह्यूमन बींग्स के अंदर हमारे वेंट्रल व्यू एक तो वेंट्रल है, एक डोर्सल पार्ट। जो हमारा डोर्सल पार्ट होता है, डोर्सल पार्ट में हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है एंड नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट होती है। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स मतलब एडल्ट के अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू। जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं वो नोटोकॉर्ड से ही बनते हैं। नोटोकॉर्ड जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है एंड इसके रिप्लेसमेंट से वर्टिब्रल कॉलम बन जाते हैं एडल्ट में। तो ये हमारे नोटोकॉर्ड के जगह क्या देखने को मिलते हैं, हमें वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलते हैं। एंड वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड यानी नर्व कॉर्ड जो होती है उसमें प्रेजेंट होती है। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड वेंट्रल हार्ट, हमारा जो हार्ट है वो वेंट्रली प्रेजेंट होता है। पोस्ट एनाल टेल प्रेजेंट होती है, पोस्ट एनाल पार्ट या टेल इनमें जो होती है कॉर्डेटा के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इनके अंदर नोटोकॉर्ड होती है एंड डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड होती है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। ये जो मतलब पूरा कॉर्डेटा जब हम पूरे कॉर्डेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा कॉर्डेटा जो होता है बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड सीलोमेटिक एनिमल्स होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर देखने को मिलता है। दे पजेस आ पोस्ट एनाल टेल एंड आ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमने इन्वर्टिब्रेट में जो हमने पढ़ा था एनिलिडा के अंदर देखने को मिलता है। सिर्फ और सिर्फ एनिलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। एंड हमने कॉर्डेटा में जो पढ़ा, पूरे कॉर्डेटा के अंदर जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्लोज होता है। ये जो स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दे रखी है, नर्व कॉर्ड के बारे में ये दे रखा है। एंड नोटोकॉर्ड जो होती है ये है, नोटोकॉर्ड डोर्सल है एंड सॉलिड होती है। गिल स्लिट्स एंड पोस्ट एनाल पार्ट इसका जो है वो ये है। उसके बारे में कंपैरिजन के बारे में हमको दे रखा है कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेट्स में। जो कॉर्डेट्स होते हैं नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है इनमें। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल होलो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है डोर्सल होलो एंड सिंगल होता है। पेयर्ड परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स मतलब जो इनके गिल स्लिट्स होते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। हार्ट जो होता है वेंट्रली होता है एंड पोस्ट एनाल पार्ट इज प्रेजेंट। और जो नॉन कॉर्डेट होते हैं उनमें जो नोटोकॉर्ड होती ही नहीं है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो वेंट्रली प्रेजेंट होता है एंड सॉलिड एंड डबल होता है। बट हमारे अंदर मतलब कॉर्डेटा के अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो डोर्सली प्रेजेंट होता है
हॉलो होता है, सिंगल होता है, इसके अंदर सॉलिड होता है एंड डबल होता है। गिल स्लिट्स आर एब्सेंट, हमारे अंदर परफोरेटेड गिल स्लिट्स होते हैं, बट गिल स्लिट्स जो होते हैं इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। हार्ट वेंट्रल होता है, इसका हार्ट जो होता है मतलब जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनका हार्ट जो होता है वो डोर्सल होता है अगर प्रेजेंट हुआ तो, और पोस्ट एनाल टेल प्रेजेंट होती है, इनके अंदर एब्सेंट होती है। उसके बाद में फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, इन्होंने जो है 3 सब फाइला में जो है फाइलम कॉर्डेटा को डिवाइड किया है। यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा हम डिस्कस कर चुके हैं। सब फाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा या सिफेलोकॉर्डेटा इन दोनों को मिला के प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। एंड आर एक्सक्लूसिवली मेरीन, ये जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं मतलब यूरोकॉर्डेटा भी और सिफेलोकॉर्डेटा भी जो होते हैं एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं। इन यूरोकॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये यूरोकॉर्डेटा होते हैं नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है ओनली इन दियर लार्वल टेल, इनके जो लार्वा होते हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के अंदर जो टेल होती है प्रेजेंट होती है, एडल्ट में जो होती है नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। वाइल इन सिफेलोकॉर्डेट के अंदर इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल एक्सटेंड करती है एंड इज प्रेजेंट थ्रू आउट दियर लाइफ, इनके पूरी लाइफ में जो होती है वो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल हमको दे रखे हैं, यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल दे रखा है एसिडिया एंड साल्पा डोलियोलम, एसिडिया साल्पा एंड डोलियोलम दास DAS दास, डोलियोलम एसिडिया एंड साल्फा DAS दास से हम इसको याद कर सकते हैं, डोलियोलम एसिडिया एंड साल्फा। उसके बाद में सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल दे रखा है ब्रेंकियोस्टोमा, इसको हम एम्फियोक्सस या लेंसलेट के नाम से भी जानते हैं, ब्रेंकियोस्टोमा एम्फियोक्सस या लेंसलेट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। उसके बाद में द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, मतलब जो वर्टिब्रेटा के सब फाइलम वर्टिब्रेटा के जो जितने भी मेंबर हैं उनमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम, जो नोटोकॉर्ड होती है वो जो एडल्ट होते हैं उनमें वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू रिप्लेस्ड हो जाती है। वो वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस भी हो सकते हैं या बोनी भी हो सकते हैं। इन द एडल्ट में दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, मतलब जो सभी वर्टिब्रेट होते हैं वो कॉर्डेट होते हैं, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, क्योंकि कॉर्डेट्स को हमने सब फाइलस यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा वर्टिब्रेटा इन तीनों सब फाइला में बांटा है। तो ऑल वर्टिब्रेटा आर कॉर्डेटा एंड ऑल कॉर्डेटा आर नॉट वर्टिब्रेटा, इस तरह से ये हमको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिसाइड्स द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक वर्टिब्रेट्स हैव अ वेंट्रल मस्क्यूलर हार्ट, मतलब इन कॉर्डेट में जो होते हैं जो कॉर्डेट होते हैं इनमें वेंट्रल मस्क्यूलर हार्ट होता है विथ 2, 3, 4 चैम्बर्स, जिनके अंदर 2 चैम्बर भी हो सकते हैं, 3 चैम्बर भी हो सकते हैं एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट भी हो सकता है। हम आगे डिस्कस करेंगे किस क्लास के अंदर जो है 2 चैम्बर या 3 चैम्बर या 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। किडनीज फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, किडनीज जो होती हैं फंक्शन करती हैं एक्सक्रीशन का एंड ऑस्मो रेगुलेशन का। एंड पेयर्ड अपेंडेजेस विच मे बी फाइन फिन्स और लिम्ब्स, इनके अंदर जो अपेंडेजेस होते हैं वो फिन्स भी हो सकते हैं और लिम्ब भी हो सकते हैं, मतलब पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड अपेंडेजेस विच मे बी लिम्ब्स और फिन्स। ये जो हमको डायग्राम दे रखा है ये एसिडिया का डायग्राम दे रखा है। उसके बाद में जो अभी हमने वर्टिब्रेटा की एक टेबल जो डिस्कस किया था, वर्टिब्रेटा डिवीज़न, वर्टिब्रेटा को सब फाइलम होता है वर्टिब्रेटा, उन्होंने वर्टिब्रेटा को डिवीज़न के अंदर जो है मतलब डिवाइड किया है एगनेथा एंड गनेथोस्टोमेटा, जिनके पास में जॉज नहीं होते हैं उनको एगनेथा, इसकी क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, और जो गनेथोस्टोमेटा होते हैं उनके अंदर जॉज होते हैं और इनकी सुपर क्लास बनाई गई है पाइसीज एंड टेट्रापोडा, मतलब पाइसीज में फिन्स भी होते हैं और टेट्रापोडा में लिम्स होते हैं। इनकी क्लास है कॉन्ड्रिक थीज, ऑस्टिक थीज एंड जो टेट्रापोडा ये क्लासेस बनाई गई हैं एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे क्लास को साइक्लोस्टोमेटा को। साइक्लोस्टोमेटा ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेज, ये जो होते हैं एक्टोपैरासाइट होते हैं सम फिशेज के ऊपर। मतलब अगर क्वेश्चन जो है थोड़ा अगर लॉजिकली बन जाए तो जो एक्टोपैरासाइट होते हैं तो उनका एलिमेंट्री कैनाल, मतलब जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इतने अच्छे से डेवलप नहीं होता है, क्योंकि इनको डाइजेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। जब एक्टोपैरासाइट सॉरी ये जो मतलब जो एंडोपैरासाइट होते हैं वो उनके लिए डाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेज,
दे हैव एन एलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 से 15 मतलब 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिलस्लिट्स फॉर रेस्पायरेशन के लिए 6 से 15 पेयर जो होते हैं गिलस्लिट्स इनके अंदर देखने को मिलते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये गिलस्लिट्स के इन्होंने निशान दिखाए हैं। 6 से 15 पेयर जो होते हैं वो गिलस्लिट्स होते हैं रेस्पायरेशन के लिए। साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज, इनके पास में जॉज नहीं होते हैं, उनके माउथ जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं एंड सकिंग टाइप के होते हैं, चूसने वाले होते हैं। देयर बॉडी इज़ डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, इनकी जो बॉडी होती है डिवाइड ऑफ स्केल्स नहीं होते हैं एंड पेयर्ड फिन्स होते हैं, इन बॉडी पर स्केल्स नहीं होते हैं और फिन्स होते हैं। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, इनके जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं एंड जो क्रेनियम होता है वो कार्टिलेजिनस होता है। सर्कुलेशन इज़ ऑफ क्लोज टाइप, इनका सर्कुलेशन क्लोज टाइप का होता है। साइक्लोस्टोम्स आर मैरीन बट माइग्रेट फॉर स्पोनिंग टू फ्रेश वाटर। साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं, साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं वो मैरीन होते हैं, बट जो जब ये स्पॉनिंग के लिए जाते हैं फ्रेश वाटर, इनको जो है फ्रेश वाटर में जाना पड़ता है। मतलब ये अगर समंदर के अंदर हैं, सी के अंदर हैं, तो इनको स्पॉनिंग के लिए जो है वो नदी में जाना पड़ता है और वहाँ पर जो है ये मर जाते हैं। आफ्टर सम स्पॉनिंग के बाद विद इन फ्यू डेज़, कुछ दिनों के बाद दे डाइए वहाँ पर ये मर जाते हैं। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, इनके लार्वा जो होते हैं मेटामॉर्फोसिस करने के बाद में ओशियन में चले जाते हैं। इनके एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन, जिनको हम लैम्प्री भी कहते हैं, एंड मिक्जीन हैगफिश। पेट्रोमाइजोन, मिक्जीन या हैगफिश। पेट्रोमाइजोन को हम लैम्प्री कहते हैं, मिक्जीन हैगफिश। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे क्लास कॉन्ड्रिक्थीस को। कॉन्ड्रिक्थीस दे आर मैरीन एनिमल्स, ये जो एनिमल्स होते हैं ये मैरीन होते हैं विद स्ट्रीमलाइंड बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। इनका जो स्केलेटन होता है कार्टिलेजिनस, इनका जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेजिनस ही होता है। कॉन्ड्रिक्थीस का जो स्केलेटन होता है वो कैसा होता है, कार्टिलेजिनस होता है। कॉन्ड्री का मतलब ही कार्टिलेज होता है। कॉन्ड्रिक तो कार्टिलेजिनस होता है। एंडोस्केलेटन, माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, इनका जो माउथ होता है वो वेंट्रल की तरफ लोकेटेड होता है। वेंट्रली नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, इनके जो नोटोकॉर्ड होती है, माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली एंड नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, इनके जो नोटोकॉर्ड होती है वो पूरी लाइफ में रहती है, मतलब पूरी लाइफ भर इनकी नोटोकॉर्ड रहती है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट, इनके गिल स्लिट्स जो होते हैं सेपरेट होते हैं एंड विदाउट अपरकुलम, इनके जो गिल स्लिट्स होते हैं उनके ऊपर कोई भी अपरकुलम नहीं होता है। गिल कवर, अपरकुलम क्या होता है, अपरकुलम जो होता है मतलब गिल्स कवर होते हैं जिसको हम अपरकुलम के नाम से जानते हैं। द स्किन इज टफ, इनकी जो स्किन होती है वो टफ होती है। कंटेनिंग माइन्यूट प्लेक्वाइड स्केल्स, इनकी स्किन जो होती है टफ होती है और प्लेक्वाइड स्केल्स होते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल्स, जो इनके टीथ होते हैं मॉडिफाइड होते हैं, प्लेक्वाइड स्केल्स के मॉडिफिकेशन होते हैं। विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, मतलब जो होते हैं थोड़े घूमे हुए इस तरह से होते हैं, घूमे हुए मुड़े हुए होते हैं इनके जो टीथ होते हैं। मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, जो कि घूमे हुए होते हैं। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, इनके जॉज जो होते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं। दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस, ये जो एनिमल्स होते हैं प्रीडेशियस होते हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, मतलब इनके अंदर जो होते हैं एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होते हैं। दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंट टू अवॉइड सिंकिंग, मतलब डूबने की डर की वजह, मतलब ये डूब न जाएं इसलिए इनको जो है कॉन्स्टेंट तैरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो होते हैं एयर ब्लैडर जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। हार्ट इज़ टू चैम्बर्ड, इनका जो हार्ट होता है मतलब फिशेस का जो हार्ट होता है वो टू चैम्बर्ड हार्ट होता है। वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। अब हमसे जो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि इनका जो हार्ट होता है मतलब एक तो ऑरिकल होता है और एक जो होता है वेंट्रिकल होता है, तो इनका जो हार्ट होता है वो नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है सप्लाई करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है गिल्स के थ्रू होता है। तो गिल्स से जो ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, जो हार्ट ब्लड सप्लाई करता है वो नॉन ऑक्सीजनेटेड होता है। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, इनमें कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं, जैसे टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स टॉर्पीडो। एंड सम पजेज पॉइजन स्टिंग, इनके पास में पॉइजन मतलब जहरीली स्टिंग होती है जिसको हम ट्राइगोन के नाम से जानते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड पोइक्लोथर्मस, ये जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड पोइक्लोथर्मस एनिमल्स होते हैं। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर,
मतलब ये पोइकिलोथर्मस होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, और होम्योस्टेसिस इनके अंदर, मतलब ये रेगुलेट नहीं कर पाते हैं होम्योस्टेसिस। हम जो होते हैं होम्योस्टेटिक होते हैं, मतलब हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बट इन ये जो होते हैं पोइकिलोथर्मस होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये रेगुलेट नहीं कर सकते अपने बॉडी टेम्परेचर को। सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब ये अलग अलग जो होते हैं, मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स, इन मेल्स में जो फिन्स होते हैं वो क्लैस्पर्स होते हैं उनके पास में। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मैनी ऑफ देम आर विविपेरस, ये जो होते हैं इंटरनली फर्टिलाइजेशन होता है और विविपेरस होते हैं, यानी बच्चों को अंडे नहीं देते हैं। स्कॉलिडोन मतलब डॉग फिश, प्रिस्टिस सॉ फिश, कार्केरोडोन ग्रेट वाइट शार्क एंड ट्राइगोन स्टिंगरे। स्कॉलिडोन डॉग फिश, प्रिस्टिस शॉ फिश, कार्केरोडोन ग्रेट वाइट शार्क एंड ट्राइगोन जो होता है स्टिंगरे होती है। उसके बाद में हम ऑस्टिक थीस को हम डिस्कस करेंगे। इन बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेज विद बोनी एंडोस्केलेटन, ऑस्टिक थीस, इन ऑस्टिक थीस मतलब ये जो होती हैं इनका एंडोस्केलेटन जो होता है वो बोन्स का बना हुआ होता है, बोनी एंडोस्केलेटन होता है। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइंड होती है। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, इनके जो माउथ होते हैं टर्मिनल पर प्रेजेंट होते हैं। बट जो हमने अभी कॉन्ड्रिक थीस को डिस्कस किया था उसके जो माउथ थे वो वेंट्रली प्रेजेंट थे, टर्मिनल नहीं थे। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, इनके जो गिल स्लिट्स होते हैं वो 4 पेयर्स होते हैं, 4 पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय एन अपर कुलम, इनके अपर कुलम से जो होते हैं गिल्स जो होते हैं अपर कुलम से ढके हुए होते हैं, और 4 पेयर होते हैं ऑन ईच साइड, प्रत्येक साइड में जो होते हैं 4 पेयर होते हैं। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय एन अपर कुलम ऑन ईच साइड, अपर कुलम से ढके हुए होते हैं। बट इनके अंदर जो मतलब हमने कॉन्ड्रिक थीस को भी डिस्कस किया था उसके अंदर अपर कुलम नहीं पाया जाता है, अपर कुलम से ढके हुए उनके जो होते हैं वो नहीं होते हैं गिल्स। स्किन इज कवर्ड विद साइक्लोइड या टीनोइड स्केल्स, इनके जो स्किन होती है वो साइक्लोइड या टीनोइड स्केल से ढकी हुई होती है। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट, इनके अंदर जो होते हैं एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं। ऑब्वियस है जब इनके अंदर बोन होती हैं तो बोन्स में जो होती है जो जगह होती है कैविटी, वो एयर ब्लैडर इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वैन विच रेगुलेट बॉयंसी, जो कि इनको ऊपर को बॉयंसी प्रोवाइड करवाते रहते हैं इनको, इसलिए ये डूबते नहीं हैं। हार्ट इज़ 2 चैम्बर्ड, इनका हार्ट जो होता है 2 चैम्बर्ड होता है, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये भी जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। और इनके जो सेक्सेस होते हैं वो सेक्सेस इनके भी सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज़ यूजुअली एक्सटर्नल, इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है यूजुअली एक्सटर्नल होता है। दे आर मोस्टली ओवीपेरस एंड डेवलपमेंट इज़ डायरेक्ट, ये जो होते हैं मोस्टली ओवीपेरस होते हैं एंड डेवलपमेंट जो होता है इनका डायरेक्ट होता है। इनके एग्जांपल हैं एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, एक्सोसीटस यानी फ्लाइंग फिश, ये मैरीन के एग्जांपल हैं। एंड हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, मैरीन के 2 ही एग्जांपल हैं, एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। एंड फ्रेश वाटर के जो एग्जांपल हैं लेबियो रोहू, कतला एंड किलेरियस मागुर, एक्वेरियम बेटा फाइटिंग फिश और टेरोफाइलम एंजल फिश, इसके जो हैं ये एग्जांपल हैं। उसके बाद में हम इनको सेपरेट करने के बाद में इनमें जो है उसके बाद में हम थोड़ा कॉन्ड्रिक थीस और ऑस्टिक थीस में कुछ जो डिफरेंसेस हैं और इनमें जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। स्ट्रीमलाइंड बॉडीज़, मतलब कॉन्ड्रिक थीस की भी स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है और ऑस्टिक थीस की भी स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। और कार्टिलेजिनस, ये जो कॉन्ड्रिक थीस होते हैं वो कार्टिलेजिनस होते हैं, एंड जो ऑस्टिक थीस होते हैं वो बॉनी होते हैं, मतलब जो इनका एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, और जो ऑस्टिक थीस होते हैं उनका एंडोस्केलेटन जो होता है वो बोन का बना हुआ होता है। माउथ जो होता है इनका वेंट्रली लोकेटेड होता है, और इनका माउथ जो होता है वो डोर्सली लोकेटेड होता है। इनका माउथ वेंट्रल प्रेजेंट होता है, वेंट्रली, एंड इनका जो माउथ होता है वो डोर्सल तो नहीं होता है, ये गलत लिखा है इसमें, तो टर्मिनल। इनका जो माउथ होगा वो होगा टर्मिनल, ओके। इनका जो माउथ होता है वो टर्मिनली लोकेटेड होता है। एंड
अपरकुलम, इनके अंदर जो होता है अपरकुलम एब्सेंट होता है, इनके अंदर जो होता है अपरकुलम कॉन्ड्रिक थीस के अंदर अपरकुलम एब्सेंट होता है, जबकि ऑस्टिक थीस के अंदर अपरकुलम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अपरकुलम वो स्ट्रक्चर होती है जो कि गिल स्लिट्स को ढकने का काम करती है, कवर करती है, उसको हम अपरकुलम कहते हैं। तो इनके अंदर एब्सेंट होता है, इनके अंदर जो होता है प्रेजेंट होता है। स्किन जो बनी हुई होती है इनकी प्लेकोइड स्केल्स की बनी हुई होती है, और इनकी जो स्किन बनी होती है वो साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल्स की बनी हुई होती है। इनकी प्लेकोइड स्केल्स होते हैं, इनमें साइक्लॉइड या टीनॉइड प्लेकोइड स्केल्स देखने को मिलते हैं। एंड ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, और ये वाले भी ऑस्टिक थीस भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। मतलब इन दोनों एनिमल्स में कोई भी एनिमल्स जो होता है वो अपना इंटरनल मतलब होम्योस्टेसिस रेगुलेट नहीं कर सकता। और फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें जो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, और ऑस्टिक थीस के अंदर जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद हम एम्फीबिया जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एम्फीबिया के आगे। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये डिस्कशन कैसा लगा। ओके, थैंक यू।